चलिए, which of the following statement is or are correct? The National Atomic Time Scale generates Indian Standard Time with an accuracy of 2.8 nanosecond. The second statement, Bharatiya Nirdeshak Drav is supporting testing and calibration of laboratories for quality assurance at par with international standard. And the third statement, the National Environmental Standard Laboratory will aid self-reliance in the certification of ambient air and industrial emission monitoring equipment. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी क्या किया था कि नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लैबोरेटरी का फाउंडेशन स्टोन ले किया है। तो आप इस स्टेटमेंट को रीड करिए। नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लैबोरेटरी सेल्फ रिलायंस के लिए है और ये एम्बिएंट एयर और इंडस्ट्रियल एमिशन का सर्टिफिकेट देगा। तो इन द सर्टिफिकेशन ऑफ एम्बिएंट एयर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन इन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। थर्ड आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो डी, सी और बी। अब देखना 1 एंड 2। तो देखिए, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल एक्यूरेसी पे फोकस करता है। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल अगर एक्यूरेसी पे फोकस करता है तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाता है। और भारतीय निर्देशक द्रव्य, ये भी एक एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट का, तो भारतीय निर्देशक द्रव्य किस चीज पे फोकस करता है? क्वालिटी एश्योरेंस फॉर लैबोरेटरीज। तो लैबोरेटरी के क्वालिटी एश्योरेंस के लिए क्या है? भारतीय निर्देशक द्रव्य। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल किस चीज के लिए है? तो एक्यूरेसी पे फोकस करता है फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एंड द नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लैबोरेटरी will aid self-reliance in the certification of ambient air and industrial emission monitoring equipment। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। तो डी, ऑल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नॉट इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को यहाँ पे इसके पार में ये लिखा है एट पार विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब होता है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके इक्विवेलेंट हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो भारतीय निर्देशक द्रव्य जो होता है वो उसी तरीके से क्वालिटी एश्योर करता है कि हमारा जो लैबोरेटरीज का जो भी सपोर्टिंग टेस्टिंग वगैरह होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एट पार हो, मतलब उसके लेवल में हो, उससे ऊपर की बात नहीं हो रही, उसके लेवल में बात हो रही है। तो साबू, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करेक्ट है। इसका स्टेटमेंट का मतलब समझिए कि भारतीय निर्देशक द्रव्य इज सपोर्टिंग टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लैबोरेटरीज फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए है एट पार विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब उसको हम लोग टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। चलिए, किसका माइक ऑन है प्लीज? शहजाद लोन, आपका माइक कल भी ऑन था, आज भी ऑन है, क्या दिक्कत है आपको? ओके, चलिए आज का एमसीक्यू। इस एमसीक्यू से आप लोग कुछ लर्न कर रहे हैं? क्या ये आपको फ्रूटफुल लग रहा है ये एमसीक्यू? यस सर। इससे आप लोग बहुत कुछ, इसके आसपास का बहुत कुछ आप लोग लर्न कर रहे होंगे। यस सर, डेफिनेटली। सॉरी सर आई सर काइंडली सर आई हैव ए सर डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2। सर वो क्वेश्चन था ना जो लेबोरेटरी के रिगार्डिंग था इन लद्दाख, सर वो थोड़ा दोबारा दिखाना सर, प्लीज वेट करना उसको। ये मेड सेंटर ले। यस सर, यस सर। यस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ने इसको इनॉग्रेट किया है, मेट्रोलॉजिकल सेंटर लेह में, और ये 3500 मीटर की हाइट पे लोकेटेड है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यहाँ पे था कि विच ऑफ दीज आर इनकरेक्ट, इसलिए इसका आंसर हुआ था डी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। काइंडली शेयर सर फर्स्ट एमसीक्यू सर। विजय देवरा कोंडा, व्हाट यू आर राइटिंग? टॉपिक वाइज पढ़ाओ सर, एमसीक्यू तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो एमसीक्यू आप कहीं से पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, यू आर फ्री। और करेंट अफेयर्स टॉपिक वाइज पढ़ाओ सर। देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो क्लास में पहले दिन आते हैं और उनको एक साथ ऐसा फील होता है ना कि हम सब कुछ करा दें एक साथ आके, आज वो कुछ ऐसा जड़ी बूटी पी के जाए कि उनका सारा एमसीक्यू एक साथ क्लियर हो जाए, उनका सारा करंट अफेयर्स क्लियर हो जाए। तो विजय, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं पता है तो आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। विजय देवरा कोंडा, आप आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? यस विजय देवराकोंडा, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? यू आर नॉट रिप्लाइंग, सो लीव इट।
Sir, I think this is the best way to remember these things. Sir, मैं हर दिन अखबार पढ़ता हूँ सर लाइब्रेरी में, हिंदू, हर दिन, मगर सर याद नहीं रहता है। नहीं जैसे आप रहेगा। सर जैसे आप ये MCQs कराते हो सर, ये याद रहते हैं। I think this is the best way. This is the right way, sir. Otherwise हम कितना भी पढ़ेंगे सर, मैं रोज लाइब्रेरी में 2-2 घंटे देता हूँ सर, हिंदू पढ़ता हूँ, मगर फिर एक लफ्ज भी याद नहीं रहता है। आपको मैंने एक कोट कराया, पारादीप कोट, इसके साथ मैंने आपको कितना सारा कोट एक साथ कवर करा दिया। तो आपका टॉपिक ऐसे क्लियर होता है। और ये जो आप बोल रहे हो कि सर टॉपिक वाइज करो, तो करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक वाइज होता है क्या? ये पॉलिटी पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। और ये जो टॉपिक वाइज है ना, मैंने पहले ही बताया था कि एक जगह मैं नेशनल न्यूज कवर करूंगा, फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल न्यूज कवर करूंगा, फिर उस मंथ का मैं स्पोर्ट्स न्यूज कवर करूंगा, उस मंथ का डीजी न्यूज कवर करूंगा। तो ये तो मैंने पहले ही बता रखा है, तो फिर बार बार आप मुझे क्यों बताते हैं कि सर कैसे पढ़ा? चलिए सर प्लीज लास्ट एमसीक्यू का आंसर बताइए सर प्लीज, मिस हो गया। एमसीक्यू का आंसर बताऊं? कौन सा लास्ट एमसीक्यू था? वो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल। तीनों एजेंसी का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल किस चीज पे फोकस करता है? एक्यूरेसी पे फोकस करता है। भारतीय निर्देशक द्रव्य किस चीज पे फोकस करता है? तो क्वालिटी एश्योरेंस हमारा लेबोरेटरी का एट पार होना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ। और नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का अभी फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने ले किया है। तो ये किस चीज पे फोकस करता है? सेल्फ रिलायंस के लिए फोकस कर रहा है इन द सर्टिफिकेशन ऑफ एम्बिएंट एयर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन। जो इंडस्ट्रियल एमिशन वगैरह होता है ना, उसके लिए जो सर्टिफिकेट वगैरह जो दिया जाता है ना, तो इस चीज पे फोकस करता है नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। तो ऑल द 3 एजेंसीज आर करेक्ट। चलिए देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा होगा क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में जब करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था तो शायद 1-2 पेज मैंने पढ़ाया था, लेकिन आज मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। अरुण जेटली का स्टेचू अनवेल किया गया कोटला में। ये कोटला कहाँ है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। कहाँ पे ये लोकेटेड? तो दिल्ली में लोकेटेड है। तो स्टेडियम से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है। अब अरुण जेटली ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, और डीडीसी के ये प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो उस चीज के ओनर में इनका स्टेचू अनवेल किया गया है एट कोटला, फिरोज शाह कोटला में। किसका? तो अरुण जेटली का। तो ये आप लोग न्यूज याद रखेंगे। डीएमआरसी ने एनसीएमसी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया है। कहाँ पे? एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पे। अब एनसीएमसी क्या है? तो एनसीएमसी जो है ये एक नेशनल, इस न्यूज को आपको नोट डाउन नहीं करना है, बस ध्यान से आप सुनते जाइए। इससे रिलेटेड मैं कुछ बता रहा हूँ, जैसे फिरोज शाह कोटला, तो वहां पे आप लिख सकते हैं इट इज इन दिल्ली, लेकिन इस न्यूज को नोट डाउन करने नहीं है क्योंकि ये न्यूज तो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा। डीएमआरसी ने इंट्रोड्यूस किया एनसीएमसी सर्विस। ये एनसीएमसी क्या है? तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, जो कि आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पे आप इस चीज का सर्विस का आप फायदा उठा सकते हैं। अब ये क्या है? तो इस फैसिलिटी के अंदर कोई भी पर्सन जो रुपे डेबिट कार्ड कैरी कर रहा है, जो 23 बैंक्स के द्वारा इशू किया गया इन द लास्ट 18 मंथ्स, वो क्या कर सकता है? तो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, जो दिल्ली मेट्रो है ना, दिल्ली मेट्रो में एक यहाँ पे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी है, जो कि न्यू दिल्ली टू एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है इन जस्ट 21 मिनट्स। ठीक है, तो इस मेट्रो लाइन का अलग फेयर होता है, तो यहाँ पे आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप रुपे डेबिट कार्ड अगर आप कैरी कर रहे हैं, तो इस रुपे डेबिट कार्ड को आप एएफसी गेट पे वहाँ पे आप स्कैन करके और डायरेक्टली यहाँ से आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये किस चीज का पार्ट है? तो वन नेशन वन कार्ड। अभी ये मॉडल चल रहा है ना, वन नेशन वन कार्ड, बहुत समय से ये मॉडल चल रहा है ना, तो धीरे धीरे इस चीज को ऐड किया जा रहा है। वन नेशन वन कार्ड, एक नेशन और एक कार्ड, ये मोबिलिटी कार्ड होगा, इसलिए इसका नाम है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो ये आपसे पूछ सकता है, रुपे डेबिट कार्ड पे ही ये फोकस किया गया है, रुपे डेबिट कार्ड। रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने अपना एक नया सोलर पावर पॉलिसी 2021 का अनाउंस किया है। इस सोलर पावर पॉलिसी में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी का फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। सोलर पावर पॉलिसी 2021 क्या है गुजरात गवर्नमेंट का? तो गुजरात गवर्नमेंट ने सोलर पावर पे कुछ ज्यादा ही फोकस किया है। इस पॉलिसी में क्या है कि किसी भी पर्सन के द्वारा, कोई भी डेवलपर हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, ये सोलर प्रोजेक्ट को अपने प्रीमाइसेस में स्टैब्लिश कर सकता है विदाउट एनी लिमिट। आप कितने, कोई लिमिट ऐसा नहीं है। आप वहां पे सोलर बैंक, जो अभी सोलर बैंक आप देख रहे हैं ना, सोलर पैनल जो स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो गुजरात में ऐसा कहा गया है कि अगर आपका खुद का कोई
घर है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा प्रीमाइसेस अवेलेबल है, तो आप किसी इंडस्ट्री को भी अपनी ये प्रीमाइसेस अवेल करा सकते हैं कि आप यहाँ पे आके सोलर प्लांट यहाँ पे आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ताकि हम लोगों का जो ज्यादा से ज्यादा जो डिपेंडेंसी हो वो हम लोगों का रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंसी हो, नॉन रिन्यूएबल पे हमारा डिपेंडेंसी कम हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सोलर पावर पॉलिसी गुजरात गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है, आप लोग देख लेंगे। रिसेंटली 96 एडिशन अभी सेलिब्रेट किया गया है म्यूजिक फेस्टिवल का, तानसेन समारोह। अब ये तानसेन समारोह कौन, तो आपको पता है तानसेन, बहुत लोगों को पता होगा तानसेन के बारे में। ये कहाँ पे कमेंस किया गया, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में कमेंस किया गया, और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एंड कला एकेडमी एट मध्य प्रदेश कल्चरल परिषद। तो यहाँ पे 96 एडिशन इनका सेलिब्रेट किया गया तानसेन समारोह। तो आपसे पूछा जा सकता है किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। और ये जो फेस्टिवल होता है ये हर साल मनाया जाता है किनको ट्रिब्यूट देने के लिए, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, तानसेन जो थे वो क्लासिकल म्यूजिशियन थे, तो उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है, हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। 96 एडिशन इस बार कहाँ मनाया गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। देन नेशनल फोल्क डांस फेस्टिवल, ये कश्मीर में स्टार्ट हुआ, तो ये जैन मंथ का हम लोग कवर कर रहे हैं, तो ये जनवरी मंथ में वहां पे नेशनल फोल्क डांस फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा कमेंस किया गया था और कहाँ पे कमेंस किया गया था, तो देखिए अभिनव थिएटर इन जम्मू एंड कश्मीर में इसको कमेंस किया गया नेशनल फोल्क डांस फेस्टिवल को। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, जो कि कहाँ पे स्टैब्लिश है, पटियाला में स्टैब्लिश है। ये किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। और ये सिर्फ नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के द्वारा सोली ऑर्गेनाइज किया गया था ये फोल्क डांस फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में, तो नहीं, इसके साथ जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज भी एसोसिएटेड थे। तो आपसे पूछ सकता है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड सोली बाय नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड एट पटियाला, या ऐसे पूछा जा सकता है इट वाज एस्टैब्लिश्ड, सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड सोली बाय नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड एट जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर का जो हेडक्वार्टर है ये पटियाला में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। अलॉन्ग विद दिस जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, इसने भी पार्टिसिपेट किया था टू बिगिन नेशनल फोल्क डांस फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये कहाँ पे हुआ, तो अभिनव थिएटर में हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे अभिनव थिएटर कहाँ पे है, क्योंकि मैं कभी जम्मू एंड कश्मीर विजिट नहीं किया हूँ। पीएम डेडिकेट्स कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन टू द नेशन। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन इस नेशन को डेडिकेट किया है। अभी आपने कल के क्लास में भी देखा था E10 जो इथेनॉल ब्लेंडिंग था, तो यहाँ पे क्या था कि हमारा ज्यादा से ज्यादा अब डिपेंडेंसी गैसोलाइन पे हो, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह था उस पे हम अब धीरे धीरे वहां पे हमारा डिपेंडेंसी कम हो, इसलिए वहां पे इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जा रहा था। तो अब गवर्नमेंट का ये सब थोड़ा सा फोकस हो रहा है कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह है वहां पे हमारा डिपेंडेंसी कम हो। तो इस कारण से वन नेशन वन ग्रिड गैस ग्रिड पॉलिसी जो कि LNG का है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस पाइपलाइन है, तो ये पहला ऐसा डेडिकेट किया गया है नेशन को। तो ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है, तो 450 किलोमीटर कोची कोटन मैंगलुरु LNG। आपको अगर कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन भी याद है इससे भी आपका काम चल जाएगा। गवर्नमेंट का प्लान क्या है, तो गवर्नमेंट इस चीज को प्लान कर रही है कि जो भी नेचुरल गैस का जो भी शेयर है एनर्जी सेक्टर में वो 6% है अभी एट प्रेजेंट, तो इस 6% से इंक्रीज करके 15% किया जाए बाई 2030 तक, ये 6% से बढ़ के 15% किया जाए। तो जब भी ये इस तरीके का शेयर हमारा जो एनर्जी सेक्टर में इस तरीके का शेयर इंक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह पे जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी फॉर्म किया है टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज कल्चर एंड द लैंड ऑफ लद्दाख। तो लैंड ऑफ लद्दाख का जो भी लैंग्वेज है कल्चर है वहाँ का जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे एक कमिटी फॉर्म किया गया है। कहाँ पे, तो लद्दाख में। तो ये कमिटी किसके द्वारा हेडेड है, तो दिस कमिटी विल बी हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी। और कमिटी में कौन कौन इंक्लूडेड है, तो कमिटी विल आल्सो इंक्लूड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम लद्दाख, जो लद्दाख से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूडेड होंगे एंड द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ये भी वहाँ पे इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि ये सब हमारा जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स वगैरह है इसको हमको प्रिजर्व करना है। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की, एक कमिटी फॉर्म की है
ताकि लद्दाख का जो भी लैंग्वेज है, जो भी कल्चर है, वहाँ का जो भी लैंड है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिस कमिटी विल बी हेडेड बाय whom, तो जी किशन रेड्डी के द्वारा ये कमिटी हेड किया जाएगा। इंडिया टू को चेयर एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप, जिसको APAP के नाम से भी जानते हैं। तो ये APAP क्या है, चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। तो इंडिया अभी एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप को को चेयर करेगा। तो चेयर कौन करेगा, तो चेयर हमेशा ये IUCN करता है। IUCN का फुल फॉर्म किसे पता है, IUCN का फुल फॉर्म किसी को पता है? IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड है। तो अभी साउथ कोरिया को रिप्लेस करके इंडिया को 3 इयर्स का को चेयर का मेंबरशिप दिया गया है। कहाँ पे, एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप में। एज अ को चेयर इंडिया विल असिस्ट अदर एशियन कंट्री इन मैनेजिंग देयर प्रोटेक्टेड एरियाज। तो हर कंट्री का प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है, तो वहाँ पे उस कंट्री को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, वहाँ के नेचुरल साइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, जो कि IUCN वहाँ का चेयर पर्सन होता है। हर साल IUCN ही चेयर पर्सन होता है और हर 3 इयर्स पे ये चेंज होता है। तो अभी इंडिया को वहाँ का को चेयर का पार्टनरशिप दिया गया है। इट इज अ रीजनल प्लेटफॉर्म। APAP क्या है, तो ये एक तरीके का रीजनल प्लेटफॉर्म है टू हेल्प गवर्नमेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो जो भी इस APAP के मेंबर्स है, उनको स्टेक होल्डर्स बोला जाता है। तो टू हेल्प गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू कोलैबोरेट फॉर मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन द रीजन। तो हर स्टेट्स में, सॉरी, हर कंट्री में कुछ ना कुछ प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। तो उसको इफेक्टिवली कैसे मैनेज किया जाए, उस एरिया को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसलिए अभी इंडिया को वहां का को चेयर बनाया गया APAP का। It is chaired by International Union for Conservation of Nature Asia and co-chaired by APAP country members. तो अभी at present currently APAP में कितने members हैं, तो 21 members हैं। और ये APAP कब लॉन्च किया गया था, तो 2014 में लॉन्च किया गया था। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया को यहाँ का को चेयर बनाया गया है। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया गया था। इतना न्यूज इससे रिलेटेड काफी है। देन दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एकेडमी सेटअप किया है टू प्रमोट तमिल कल्चर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है ना कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने तमिल कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक एकेडमी सेट किया है, और वहाँ पे तमिलनाडु भी ऑप्शन में रहेगा। अगर आपको नहीं पता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होते हैं कि वो देख रहे हैं कि अच्छा तमिल कल्चर को कौन प्रमोट करेगा, तो तमिल गवर्नमेंट ही प्रमोट करेगा। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना, ये काफी इजी दिखता है एग्जाम में और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने अकेडमी सेट किया है टू प्रमोट तमिल कल्चर। इसका एम क्या है, टू प्रमोट द साउथ इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर इन द कैपिटल। तो हमारे कैपिटल में, जो इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, यहाँ पे साउथ इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके। तो इस कारण से वहाँ पे यहाँ पे एक एकेडमी सेट किया गया है। किसने किया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। ओके, चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल इसके आगे का न्यूज हम लोग कवर करेंगे। तो थोड़ा टाइम हम लोग का MCQ में चला जाता है, तो कोई बात नहीं, ये MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो न्यूज जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक मंथ का जो न्यूज है वो हम लोग 3 to 4 डेज में इस तरीके से कवर कर लें अलॉन्ग विद द MCQ। तभी हमारा 36 to 40 क्लासेस में हमारा ये पूरा आपका करंट अफेयर्स का कोर्स ओवर हो जाएगा। प्लीज थोड़ा सा स्लो पढ़ाई कीजिए। राफिया देखिए, इसका मैं आपको सब कुछ यहाँ पे रिटेन है, जो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो मैं आपको साथ साथ यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका मैं आपको PDF भी शेयर करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? समझ आ रहा है पर फास्ट जा रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। ये तो MCQ, सॉरी, ये तो आपको PDF के फॉर्म में मिलेगा ना, तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। जहाँ पे बहुत अच्छी चीजें होती है, जहाँ पे बहुत कुछ समझाने वाला होता है, वहाँ पे मैं खुद ही अपना स्पीड स्लो कर लेता हूँ। जब मैं MCQ कराता हूँ तो मेरा कितना स्पीड स्लो रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक MCQ में मैं 4-5 क्वेश्चंस को कवर करता हूँ। इस तरीके का MCQ आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। 4-5 क्वेश्चंस वहाँ पे कवर होते हैं। यहाँ पे क्या है, इस तरीके का थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट है, जिसको हम लोग थोड़ा सा फास्टली भी कवर करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको PDF दिया जा रहा है। ओके, किसी को कोई डाउट है तो अभी बता सकते हैं।
समझ आ रहा है सबको?